दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आप क्या समझ सकते हैं कि मुस्लिम जमात यानी कि देश के दूसरे नंबर की जमात देश के लिए कैंसर हो सकती है? शायद ऐसा आप नहीं सोचते, लेकिन आपको बरगलाने वाले लोग और आपको ये दिखाने वाले लोग कि हमारी पार्टी और हमारी परिषद सबसे ज़्यादा हिंदू परस्त है, उनका मानना ऐसा ही है। विश्व हिंदू परिषद 10,000 कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा के अंदर हंगामा किया था और राम मंदिर बनाने का और बाबरी मस्जिद को तोड़ने का भी श्रेय ये अक्सर लिया करते हैं। वीएचपी के अध्यक्ष ने कहा कि भारत में रहने वाले 20% तक 20 करोड़ के करीब जो मैं बता रहा हूं आपको, वो मुस्लिम जो हैं वो भारत के लिए कैंसर हैं। आपको मैं खबर पढ़कर सुनाऊंगा और इनका जहर बताऊंगा कि ये नेता किस तरह से भारत को दूसरे नंबर की आबादी को कैंसर बताते हैं और मुस्लिमों का इलाज करने के लिए कह रहे हैं कि इसकी जो है ना बाकायदा कीमोथेरेपी होनी चाहिए, और कहने वाला एक डॉक्टर है। देखिए, मैं आपको खबर पढ़कर सुनाता हूँ। ईटीवी की खबर है, ईटीवी भारत की। इन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए अयोध्या उसी तरह जैसा मक्का मुसलमानों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हो सकता है। नीचे ये क्या लिखते हैं वो देख लीजिए कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण, वीएचपी नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंद्र नारायण इनका नाम है, कहा कि अयोध्या हिंदुओं के लिए ठीक उसी तरह से है जैसा कि मक्का भारत सहित दुनिया भर के मुसलमानों के लिए है। इसमें कोई भी ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए। वो नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। आगे क्या बोला है वो देखिए। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि विभाजन के बाद भारत में कैंसर की तरह बढ़ते मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी ग्रोइंग लाइक कैंसर, पर कीमोथेरेपी की आवश्यकता है। जो मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी है उसको बता रहे हैं कीमोथेरेपी, और बता रहे हैं 4th स्टेज में चला गया है और अब कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। अब कीमोथेरेपी से उनका क्या मतलब है? क्रोनोलॉजी तो समझ में आया था, अमित शाह जी ने कहा था। अब कीमोथेरेपी किस तरह से करना चाहते हैं इस कैंसर को दूर करने के लिए, वो भी सुन लीजिए। कह रहे हैं कीमोथेरेपी की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रांत कार्यालय के भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। आचार्य जितेंद्र नाथ महाराज भी उस समय वहां उपस्थित थे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को मजबूत करना चाहिए, वरना 50 साल बाद भारत में अफगानिस्तान जैसी स्थिति बन जाएगी और हिंदू समाज का अंत हो जाएगा। हजारों साल से तो हिंदू समाज का अंत नहीं हुआ, लेकिन अब ये डराते हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कंसर्न ये दल हैं जो बताते हैं कि हम थोड़ा हिंदुत्ववादी बातें कर करके हिंदू वोट को एक साथ कर लेंगे। आज़ादी के बाद हिंदू धर्म के प्रति सरकार की उदासीनता छिपी नहीं है। हिंदू मुद्दों की उपेक्षा के कारण यह समाज कमज़ोर हो गया है। अब नई पीढ़ी को इसके लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। भारत में मुस्लिम समुदाय कैंसर की तरह बढ़ रहा है, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति पहले से मौजूद उदासीनता आज भी कायम है। नतीजतन हिंदू कमज़ोर हो गए हैं और अगर वो इस कैंसर को रोकना चाहते हैं तो उन्हें कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। अब कीमोथेरेपी कैसे करना चाहते हैं, हिंदू कमज़ोर कहाँ से हो गए हैं, ये तो सोचने की बात है कि देश के अंदर लगभग 100 करोड़ या 90 करोड़ हिंदू हैं और वो कमज़ोर हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान, जैसा कि इनका डाटा, इनका अंदाज़ा होता है, वो मजबूत हो गए। और अगर हिंदू अभी तक नीचे थे तो शायद हिंदुस्तान की हालात अफगानिस्तान से हो जाएं। 5000 साल से भारत की संस्कृति, हिंदू धर्म, हम सुनते आए इनकी कहानियाँ। 600 साल, पौने 600 साल यहाँ पर मुगल भी रहे, तब भी हिंदू धर्म नहीं ख़त्म हुआ। हिंदू धर्म के मानने वाले भी ख़त्म नहीं हुए, जबकि थोड़ी सी तादाद में थे। और मुगल जो है बहुत बड़ी ताकत में थे। ताकत से मतलब पूरे हिंदुस्तान पे उनका राज था। लेकिन कोई भी हिंदू मुस्लिम झगड़े की खबर पूरे पौने 600 साल में नज़र नहीं आती, नरसंहार नज़र नहीं आता। लेकिन ये डराने का जो काम करते हैं, विश्व हिंदू परिषद का कोई छोटा मोटा गली का नुक्कड़ का कार्यकर्ता नहीं है। ये डॉक्टर है, अभी पिछले साल कुछ समय पहले ही अध्यक्ष बना है, और वो बोलता है नागपुर में जाकर के कि मुसलमान जो हैं वो कैंसर की तरह हैं। अब मुस्लिमों को अगर कैंसर बताया जाएगा तो समाज के इन अंगों के अंदर दूरियां पैदा करके ये कौन सा अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ये तो पढ़ा लिखा हिंदू भी जानता है और मुसलमान भी जानता है। लेकिन बात यह है कि वक्त के आने पर जब चुनाव आते हैं तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता। चूंकि होता यूं है कि आरएसएस की बात करें या विश्व हिंदू परिषद की या भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने हिंदुत्व का जहर घोलने की कोशिश इतनी की है और बाकी तमाम पार्टियों को बंटी, बबली, पप्पू, राहुल जाने क्या क्या बोल दिया है। तो अब होता यूं है कि ये
दूसरी पार्टियों को तो पप्पू बंटी राहुल बता देते हैं। फिर क्या होता है कि हिंदू वोटर के सामने एक ही बात रहती है कि चलो यार हिंदू धर्म की बात भी करते हैं और मुस्लिम समाज जो है थोड़ा सा एग्रेसिव भी, चलो वोट हम इसको ही दे देते हैं। ये काम है इन हिंदुत्ववादी दलों के। क्या कहा इन्होंने, हमने आपको बताया कि मुस्लिमों को बताया जाता है कि साहब ये कैंसर है, और इसी नागपुर में जहां पर ये आदमी भूमि पूजन करने आया था वहीं पर जो इनका अगर अपने गुरु से बात कर लेता, गुरु इन द सेंस आरएसएस के सर्वे से बात करता, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिमों का डीएनए एक है। अब ये दुरंगी बातें समझ में नहीं आती हैं। इधर सावरकर और गोडसे के भी आगे हाथ जोड़ेंगे प्रधानमंत्री जी, और हमारे गांधी जी के भी आगे हाथ जोड़ेंगे। यार या तो मारने वालों के साथ रहिए, या फिर जो है जो हिंसा की बात करते हैं उनके साथ रहिए, या फिर उनके साथ रहिए जो अहिंसा की बात करते हैं। समझ में ये नहीं आता कि हिंदुत्ववादी राइट विंग किस प्रकार से है। ये दक्षिण पंथ जो है ना, ये जो इतना राइट विंग जो है, ये इसकी जो बुनियाद है, इसके जो मैं कहता हूं कि बुनियाद का जो स्टोन है, पत्थर है, वो इसी बात पर रखा गया है हिंदुत्व का, कि बाकी तमाम समाजों को कुचल करके हम आगे बढ़ जाएंगे और हमें अपना राज बनाना। राज बनाइए, राज ही पूरा हिंदुस्तान में आपका है। 650 साल में मुगल जाते हैं जब हिंदू खतरे में नहीं आता है। आज भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन लगभग सारे 2-5 सूबों को छोड़ दिया जाए, सब जगह सरकार है, या तो सरकार पूरी तरह से या सहयोगी है, उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में नहीं आता। हमने बचपन से लेके बड़े हो गए, हमने देखा कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं, मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, गिरजा भी है, सब कुछ है, गुरुद्वारे भी हैं। लेकिन ये कौन से दल हैं जो नागपुर में जाके भूमि पूजन के समय कहते हैं कि मुसलमान तो दरअसल कैंसर है और इसकी कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। कीमोथेरेपी क्या है? गुजरात वाली कीमोथेरेपी है, जो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि पहले एक पर्टिकुलर विभाग को पेच टाइट कर दो, नरसंहार कर दो, और उसके बाद फिर चुनाव जीत लो, और उसी पैटर्न पर चलते आ रहे हैं हिंदुस्तान के ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हमने आपको खबर दी कि विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहता कि मुस्लिम कैंसर हैं। अब मुसलमान क्या सोचते हैं ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इन बातों से या इस तरह की बातों से निकले हुए कार्यों से भारत का जो पोजीशन है, भारत की जो एक प्रतिष्ठा है, वो बाहर दुनिया के दूसरे मुल्कों में वो नहीं जाती जो एक ज़माने से हज़ारों साल से जाती थी। और ये चंद सालों से हुआ है कि ये कुकुर मुत्ते की तरह निकल आए हैं। ये पार्टियाँ आ गई हैं, हिंदुत्ववादी बातें करती हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बातें करती हैं और अपना हित साधती हैं। हालांकि ये कामयाब नहीं होंगे जहां तक मुझे अंदाजा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।